हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। श्री बालाजी माला टेक्सटाइल्स लिमिटेड गाइस, ये आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन। जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, डे 2 डे सब्सक्रिप्शन कैसा परफॉर्मेंस हुआ और फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, अप्लाई करें या फिर नहीं। और गाइस, डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 22 को ओपन हुआ था 24 को, आज क्लोज किया जा रहा है 29 जुलाई का। लिस्टिंग डेट 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 66 टू 70 रुपीज का, प्राइस बैंड 7 और 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ड आईपीओ 19 करोड़ का, इशू साइज 27 लाख शेयर्स का इशू किया गया। मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 27 जुलाई का, 28 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 29 जुलाई का लिस्टिंग डेट रखा गया। ऑफर दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 18.9% बिग एच एन आई, 9.6 स्मॉल एच एन आई, 4.8 और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट बाई कर सकते हैं। 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट बाई कर सकते हैं, 4.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट बाई कर सकते हैं, 9.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 8 लॉट बाई कर सकते हैं, 11.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई जिस भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एच एन आई ओनली 3 लॉट, बिग एच एन आई में ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। एंकर से 5.3 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी का 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइस, कंपनी सब्सक्राइब किया गया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो कि क्यूआईबी 1 टाइम सब्सक्राइब किया, फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका। 5.1 लाख शेयर्स बिड किया, 3.6 करोड़ का। लेकिन बिग एच एन आई 20 टाइम सब्सक्राइबर, 2.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 51.9 लाख शेयर्स का बिड किया, 36 करोड़ का। स्मॉल एच एन आई 18.5 टाइम सब्सक्राइबर, 1.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 24.1 लाख शेयर्स का बिड किया, 17 करोड़ का। रिटेल में 32 टाइम सब्सक्राइबर, 9 लाख शेयर्स ऑफर था, 2.9 करोड़ शेयर्स बिड किया, 201.6 करोड़ का। टोटल 20.5 टाइम सब्सक्रिप्शन, 3.7 करोड़ शेयर्स बीट किया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर 258 करोड़ का बीट किया है। और लगभग अगर देखा जाए तो कंपनी जो है 7953 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट गाइस, कंपनी नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेज के, सॉरी, इसके सब्सक्रिप्शन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेज किया, क्योंकि कंपनी का हर एक कैटेगरी, चाहे क्यूआई, बिग एच एन आई हो या स्मॉल एच एन आई, रिटेल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रही है 2 डे सब्सक्रिप्शन। और अगर हम इसके बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो इसका जो ट्रेड कर रहा है जीएमपी, इसका अगर देखा जाए तो लगभग कंपनी का जीएमपी है 16 रुपीज का, 22.8% का स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 86 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 32,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकती है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस को लेकर, तो कंपनी का जो बिजनेस अगर देखा जाए तो गाइस, कंपनी बिजनेस करता है जो कि कॉटन साड़ीज का मैन्युफैक्चरिंग जॉब वर्क कर रही है और ट्रेडिंग में इंगेज है, जो कि लगभग 95% प्रोडक्ट का 95% जो कि आउटसोर्स करता है जॉब वर्क्स और के थ्रू, और B2B सेगमेंट में मार्केटिंग करती है। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए उसके पीयर्स के कंपैरिजन में, इसका जो कंपनी का नंबर्स है एवरेज परफॉर्मेंस है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं है, बल्कि एवरेज परफॉर्म किया है। जो कि 26 में 212.4 करोड़ का रेवेन्यू, 5.8 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि एवरेज परफॉर्म किया है कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट में। कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो पीयर्स में अगर देखा जाए तो कंपनी के पीयर्स है NR वंदना टेक्स इंडस्ट्रीज, सरस्वती साड़ी डिपो और श्रीधर स्पिनर्स, हरिकांता ओवरसीज, यजूर फाइबर्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया है। रेशियो पी रेशियो 8.6, प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 100% और मार्केट कैप 69.3 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, प्लस इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है बहुत ही ग्रीडी प्राइस रखी गई, मतलब बहुत ही हेवी ओवरली से बहुत ही हेवी प्राइस रखा गया है गाइस। अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कॉटन साड़ी मैन्युफैक्चरिंग होलसेल टेक्सटाइल सेक्टर में ऑपरेट करता है। कंपनी ओन करता है वेल एस्टैब्लिश्ड माला साड़ी ब्रांड का, स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन है B2B मार्केट में, और एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसमें कवर कर रहा है ब्रोकर्स, डीलर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स पूरे इंडिया में। वाइड पोर्टफोलियो कॉटन साड़ीज का, जो कि डिफरेंट कस्टमर प्रेफरेंसेस प्राइस सेगमेंट्स को कैटर कर रही है। एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है, डिकेड्स ऑफ एक्सपर्टाइज के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। एसेट लाइट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, जो कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है चैनल पार्टनर्स के साथ, जिसे रेकरिंग बिजनेस सपोर्ट करता है। बट वीकनेस की बात करें, बिजनेस हेवीली डिपेंड करता है कॉटन साड़ी सेगमेंट पर, रेवेन्यू डिपेंड करता है सिग्निफिकेंटली होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर।
रॉ मटेरियल प्राइस में फ्लक्चुएशन के कारण ऑपरेटिंग मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स के कारण स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है लार्ज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल में कंपनीज के कंपैरिजन में। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है अफोर्डेबल एथनिक वेयर के लिए इंडिया में, और न्यू स्टेट्स एक्सपोर्ट मार्केट्स में एक्सपेंशन रेवेन्यू ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। ब्रांड रिकॉग्निशन इंक्रीज हो रहा है जिससे मार्केट शेयर इंप्रूव कर सकता है। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो रही है अदर एथनिक एप्पल कैटेगरीज में। गवर्नमेंट सपोर्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो इंटेंस कंपटीशन है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से। कॉटन फैब्रिक प्राइसेस में वोलेटिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। कंज्यूमर फैशन ट्रेंड्स में बदलाव होता है, तेजी से बदलाव होता है जिससे डिमांड इम्पैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग जो है अप्रैल पर रिड्यूस कर सकती है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण प्रोडक्शन और डिलीवरीज अफेक्ट कर सकता है। ईयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज टेक्सटाइल कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट करता है एज अ स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर कॉटन साड़ीज का। और ब्रांड रिकॉग्निशन, प्रोडक्ट वैरायटी, डिस्ट्रीब्यूशन रीच, प्राइसिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप जो कि होलसेलर्स और रिटेलर्स के साथ किया है, इस पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट करा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल एंड एथनिक वियर सेक्टर प्ले जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है ब्रांड एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन गाइस जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉडल कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडिया टेक्सटाइल और एथनिक वेयर इंडस्ट्री पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद कुछ पॉइंट्स को आपको ट्रैक करना हो जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, डीलर नेटवर्क एक्सपेंशन, ऑपरेटिंग मार्जिन, ब्रांड स्ट्रेंथ, प्रॉफिटेबिलिटी को आपको ट्रैक करते रहना होगा रेगुलर बेसिस पर। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सिलेक्टिव है लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है ब्रांडेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन पर। देखिए फाइनल ये कंपनी जो थोड़ा रिस्की तो है बट हाँ ये प्योर मीडियम टर्म आईपीओ है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।